हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह.com। सो जैसे कि इंडियन फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम लोग कर रहे हैं और इंडियन फिजियोग्राफिक को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स एंड इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड दी आइलैंड्स। तो सो फार वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दी नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स जब हमने डिस्कस करी थी तो उसमें हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम सारा का सारा कवर किया था। देन उसके बाद हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स सारा कवर कर लिए थे, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने कवर कर लिया है। और जब हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कवर किया था तो मैंने तब आपको बताया था कि यहाँ पे हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं और आगे जाके जब मैं आपको इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू करवाऊंगी तो उसके साथ ही आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम भी करवाऊंगी, तो आपका जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम नहीं कवर किया है वो मेरी जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इंदस गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को कवर किया है, तो वो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो में पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। तो इसके साथ आपका जो है वो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है ज्योग्राफी में, वो कवर हो जाएगा। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है ये यहाँ इसके जो रिवर्स हैं वो हिमालयन रिवर्स से भी ज़्यादा पुराने हैं। और वो कैसे पता चलता है, जो इनके जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा डीप वैलीज़ में पास होते हैं, जिससे हमें पता चलता है, गॉर्जेस से पता चलता है। दूसरी बात, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है इसमें ज़्यादातर आपको जो है वो मिलेगा कि जो रिवर्स हैं वो ज़्यादा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और वेस्टर्न में फ़्लो करते ये यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं एंड दे ड्रेन इनटू दी बे ऑफ बंगाल। और अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, इसको भी हमने कवर कर लिया है, वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो वेस्टर्न घाट्स जो है ये एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है ये वेस्टर्न घाट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेस्टर्न घाट्स जो वाटर डिवाइड होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली जैसे जो रिवर्स होते हैं उनको डिफरेंट सोर्सेज में जो है उनका उन तक पहुंचाता है। जैसे कि कुछ रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होंगे और कुछ रिवर्स जो हैं वो अरेबियन सी में जाके ड्रेन होंगे। तो इसके चलते जो है ये वेस्टर्न घाट्स एक वाटर डिवाइड के जैसे काम करता है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनको हम 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मतलब कि जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का मतलब कि जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहे हैं, मतलब वेस्टर्न में फ्लो हो रहे हैं। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में हम 4 रिवर्स की मेनली बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसके अलावा एक और रिवर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सुबर्ण रेखा। लेकिन इसकी एक आपको मैं बता दूं कि जैसे ये चारों रिवर्स जो हैं ये डेल्टा बनाते हैं, राइट, ये डेल्टा बनाते हैं बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, लेकिन जो सुबर्ण रेखा है ये डेल्टा नहीं बनाता है, राइट। एंड इसके अलावा ये जो रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वेस्टर्न घाट से जो है ये ओरिजिन होता है इनका, लेकिन जो सुबर्ण रेखा है इसका ओरिजिन रांची प्लेट्यू से होता है, राइट। हमने दामोदर वैली किया था, ठीक है। तो दामोदर वैली को मैंने आपको बताया था ये 2 हिस्सों में जो है वो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जो अपर पोर्शन है, जो नदन है, वो हजारीबाग प्लेट्यू है, हमने ये डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। और जो साउदर्न रीजन है उसको हम रांची प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये जो सुबर्ण रेखा रिवर है इसका जो ओरिजिन है वो है रांची प्लेट्यू से, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में 2 ही रिवर्स हम करेंगे, दैट इज नर्मदा एंड तापी और ताप्ती भी इसको बोलते हैं।
इसके अलावा कुछ रिवर्स जैसे गुजरात में आपको मिल जाएंगे माही रिवर, साबरमती रिवर। तो ये रिवर्स जो हैं ये गल्फ ऑफ खंबात में आपको देख सकते हो यहाँ पे ड्रेन होते हैं और यहाँ से ये बाद में अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, राइट। तो ये जो नर्मदा तापी रिवर हैं ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। सो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले हम महानदी रिवर के बारे में जो है वो बात करेंगे। महानदी रिवर का जो सोर्स है दैट इज सिहावा नियर रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी रिवर का जो सोर्स है दैट इज सिहावा नियर रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन इसके अलावा एक लार्जेस्ट डैम जिसके बारे में हम बात करते हैं हीराकुद डैम, ये भी महानदी रिवर के ऊपर है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार इससे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, राइट। और अगर हम स्टेट का शेयर देखें तो स्टेट का शेयर जो है वो उड़ीसा का जो शेयर है वो है 53% और छत्तीसगढ़ और एमपी का जो शेयर है ये दोनों का मिला के 47% है, राइट। उड़ीसा का जो शेयर है महानदी रिवर का वो 53% है, जबकि छत्तीसगढ़ एंड एमपी का जो शेयरिंग है दैट इज़ 47%, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है, वो ये है कि ये जो महानदी रिवर है ना ये प्लेन्स में जाके जो है प्लेन्स को, ड्राई प्लेन्स को ड्रेन करता है और उन प्लेन्स की कुछ शेप जो है ये सॉसर शेप है और ये रीजन जो है ये छत्तीसगढ़ में है एंड इट इज़ वेरी मच फेमस फॉर एक्सटेंसिव पैडी कल्टीवेशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके चलते छत्तीसगढ़ को जो है राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आपको पता है ज़्यादातर पंजाब फेमस है, यूपी फेमस है, वेस्ट बंगाल फेमस है राइस की प्रोडक्शन में, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है। तो छत्तीसगढ़ जो है इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि महानदी रिवर जो है इसके जो ड्राई प्लेन्स हैं उनको ड्रेन करती है और उन प्लेन्स की कुछ शेप जो है वो सॉसर शेप होने की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी आता है, इसकी वजह से बिकॉज जो राइस की कल्टिवेशन है उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसके चलते यहाँ पे राइस की एक्सटेंसिव कल्टिवेशन होती है, पैडी की एक्सटेंसिव कल्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब बात करते हैं महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की। राइट, सो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में भी कुछ मैंने आपको एक वो दिए थे, क्या उसे कहते हैं, कोड वर्ड्स दिए थे याद करने के लिए, तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होंगे मैं आपको दूंगी। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं मांड, इब, बैतरानी, शिवनाथ, हासदेव एंड ब्राह्मणी। मांड, इब, बैतरानी, शिवनाथ, हासदेव एंड ब्राह्मणी। तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें है तेलिन, ओंग, पैरी, जोंग। पहले आप ये लिख लीजिए, तेलिन, ओंग, पैरी, जोंग जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए मैं आपको एक कोड जो है वो दे देती हूँ। माना इस बात से हंसता
ब्राह्मण, ठीक है। माना, मांड, मतलब लगभग एक जैसे ही हैं वर्ड्स। इब, इज, बात, बैतरानी, से, शिवनाथ, हस्ता, हासदेव, ब्राह्मणी, ब्राह्मण, ठीक है। माना इस बात से, हस्ता ब्राह्मण, मांड, इब, बैतरानी, शिवनाथ, हासदेव एंड ये ब्राह्मण। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं तेलिन, ओंग, पैरी, जोंग। तो इसके लिए आप ये याद रख लेना, थोड़ा फनी है, तेरे ओले पड़ जाएं, तेरे ओले पड़ जाएं, ठीक है। हम कहते हैं ना किसी को, तो तेलिन, ओंग, पैरी, जोंग, ठीक है। तेलिन तेरे, ओंग ओंग, ओले पर पैरी जाएं जोंग। तो ऐसे ही जो है इसको याद रख लेना। ऐसे ही हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम भी किया है डिफरेंट हमने कोड वर्ड्स के साथ, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको अप्रिशिएट भी किया है। सो देन ये आपकी हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर महानदी। अब बात करते हैं गोदावरी रिवर की। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का आफ्टर गंगा। इसके चलते इसको जो है वो दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन है दैट इज त्र्यंबकेश्वर, स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना एक बार, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर इन मध्य प्रदेश, एमपी में जो है इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर के पास गोदावरी रिवर का। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। इसके लिए इसको जो है वो दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, राइट। अगर हम इसका जो रिवर का कैचमेंट एरिया है अगर उसकी बात करें तो वो है अराउंड 71 ये है आपका, सॉरी इसका जो मतलब टोटल लेंथ अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ मिला के 1465 किलोमीटर जो है ये रन करता है, राइट। एंड इसके अलावा मतलब ये जो इसका कैचमेंट एरिया है वो लगभग 3,13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है गोदावरी रिवर का, राइट। कैचमेंट एरिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट सोर्सेज से जो पानी है एक जगह पे आके जो है वो इकट्ठे होता है, फ्रॉम सरफेस भी हो सकता है, वो सब सरफेस भी हो सकता है। तो वो जितना एरिया कवर करता है वो बनता है अराउंड 3,13,000 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो अराउंड 1465 किलोमीटर है। दक्षिण गंगा इसको बोला जाता है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा रिवर, राइट। देन इसके अलावा अगर हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, राइट, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई कोड वर्ड नहीं दूंगी लेकिन आपको इसको साउंड्स के बेसिस पे जो है वो याद करना है। गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो है वो आपको एक ही ट्रिब्यूटरी याद रखनी है दैट इज़ मंजरा। तो इसको तो आप ऐसे ही याद रख लो कि कोई दिक्कत नहीं है, और भी हैं लेकिन आपको यही याद रखनी है, यही आती है बार बार। देन उसके बाद कुछ इसका अपना भी इम्पोर्टेंस है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बार बार पूछते हैं पेन गंगा, बैन गंगा, वेन गंगा, राइट। तो ये गंगा 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 वाली तीन हो गई ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। इसके अलावा दुधवा, वारधा, प्रणीता, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है प्रणीता जो है, ठीक है। तो ये आ साउंड वाली तीन हो गई, ठीक है, दुधवा, वारधा एंड प्रणीता। और इसके अलावा शिवाना एंड पूर्णा, ना नाम वाली दो जो हैं वो हो गई, ठीक है। तो ये गंगा वाली आपकी जो है ये तीन ट्रिब्यूटरीज हो गई। उसके बाद आ साउंड वाली जो है आपकी दो ट्रिब्यूटरीज तीन ट्रिब्यूटरीज वो हो गई, और ना साउंड वाली जो है आपकी दो ट्रिब्यूटरीज हो गई, पेन गंगा, बैन गंगा, वेन गंगा, दुधवा, वारदा, प्रणीता एंड शिवाना एंड पूर्णा। तो ये आपकी हो गई गोदावरी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की, दैट इज़ कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर जो है ये अगर हम इसको लेंथ वाइज बात करें तो ये गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा के बाद ये 4th नंबर पर आता है। 4th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का। 4th लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा रिवर आफ्टर गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्रा। इसका जो ओरिजिन है दैट इज महाबलेश्वर, ये भी एमपी में ही है इसका ओरिजिन। ठीक है, महाबलेश्वर जो है इसका ओरिजिन है, 4th लार्जेस्ट रिवर है। और इसका जो टोटल बेसिन का, रिवर बेसिन का जो एरिया है वो है अराउंड 71,417 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, किलोमीटर स्क्वायर। और कैचमेंट एरिया की बात कर रहे हैं, रिवर बेसिन की टोटल बात कर रहे हैं। देन उसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो ये तुंगभद्रा रिवर जो है इसका, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तुंगभद्रा जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट। और इसी का ही रिवर बेसिन है इतना। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज भीमा, अराउंड 861 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये रन करती है। ये आप देख सकते हो, भीमा जो है ये इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और तुंगभद्रा जो है ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा आपको पता है ना, बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ही फर्टाइल एरिया रहा है इसकी वजह से, राइट। एंड इसके अलावा इसका ओरिजिन हमने बता दिया। देन इसमें हाँ, एक और चीज़ यहाँ की कि जो कृष्णा रिवर का बेसिन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ पे आपको ऑयल एंड गैस के सोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। देन आपको कोल के सोर्सेज मिल जाएंगे, गोल्ड मिल जाएगा, डायमंड मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा, लाइमस्टोन मिल जाएगा, ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो दिस रिवर इज़ एंडोर्ड विद दीज मच रिसोर्सेज। कृष्णा रिवर का जो बेसिन है, राइट, और इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ तुंगभद्रा, covering total river basin of 71,417 किलोमीटर स्क्वायर एंड इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इज़ भीमा। ये आप देख सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसको भी हम लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड करेंगे। लेफ़्ट एंड राइट, इसको भी आप साउंड के बेसिस पे याद रख लेना। डिंडी, मूसी, ठीक है। देन पलेरू, मुनेरू एंड द लास्ट वन इज भीमा, राइट। डिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू एंड भीमा, इट्स ठीक है। तो ये ई वाले 2 साउंड हो गए, एरू वाले 2 साउंड हो गए और ये भीमा आपको याद रखना है। और ये जो है ये कृष्णा रिवर की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, हमने अभी पढ़ा है, राइट। इसके अलावा डिंडी, मूसी, पुलेरू एंड मुनेरू। और अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है तुंगभद्रा, ये तो आपको भूलनी भी नहीं चाहिए, राइट। देन इसके बाद है मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा। देन पंचगंगा, दूधगंगा, राइट, एंड कोयना, वैना।
तो इसमें भी कुछ वो नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है याद करने के लिए। प्रभा वाले 2 साउंड हैं, देन गंगा वाली 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, एंड ना वाली 2 हैं, ठीक है। कोयना काफ़ी ज़्यादा फेमस, इसमें जो डैम बना था उसकी वजह से अर्थक्वेक आया था, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। देन तुंगभद्रा जो है ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो तुंगभद्रा, मलप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना एंड वेना, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं कृष्णा रिवर की, राइट। देन इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी रिवर की। तो ये आप, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। कावेरी रिवर की अगर हम बात करें तो इसकी जो ट्रिब्यूट, और दूसरी बात ये जो कृष्णा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं ये काफ़ी स्टेट्स कवर कर जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं वो फैली हुई हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर का जो एरिया है ये भी काफ़ी वास्ट है, ये 3% जो है वो केरल में है, एंड इसके अलावा जो इसका 51% एरिया है दैट इज़ इन कर्नाटका, आई थिंक 41 सॉरी, इट्स 41% इन कर्नाटका एंड 56% जो है दैट इज़ इन तमिलनाडु, राइट, कावेरी रिवर। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज़ ताला कावेरी, तो इसको याद, नाम भी सेम है तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, कोडगु कर्नाटका से, ठीक है, कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक हॉगनाकाल करके जो है वो फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं कर्नाटका में, ये काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा एक और फॉल्स हैं शिवसमुद्रम, ये भी कावेरी रिवर के ही ऊपर हैं, राइट। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कावेरी रिवर जो है ये ऑलमोस्ट पूरा साल, मतलब अनलाइक बाकी जो रिवर्स हैं, ये जो कावेरी रिवर है ये पूरा साल जो है साउथ वेस्ट मानसून में नदन और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून्स हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून्स में जो है ये समर के टाइम, और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स माउंटेन्स बोल रही हैं, मानसून, तो इनके साथ जो है ये ऑल द ईयर ये ड्रेन रहता है, ठीक है, कावेरी रिवर जो है, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें रिवर कावेरी की, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। ये हैं इसकी हारंगी, हेमावती, आरकावती, आरका और आकरा, हाँ, आरकावती एंड शिमसा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, हरंगी, हेमावती, आरकावती एंड शिमसा। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसमें हैं लक्ष्मण तीर्था, ठीक है, देन भवानी, कबिनी एंड अमरावती, ठीक है। इसका जो ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, हाँ, तला कावेरी का, और किसी का रह गया, हाँ, कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया है। कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज़ महाबलेश्वर इन MP के बता दिया था, आई थिंक बता दिया है ना, यस। तो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी, कावेरी रिवर की, हारंगी, हेमावती, आरकावती एंड शिमसा, एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी लक्ष्मण तीर्था, भवानी, कबिनी एंड अमरावती, राइट।
तो आज की वीडियोस काफ़ी दिन के बाद पड़ी है, उसका एक रीज़न है, इनफैक्ट 2 रीज़न है। पहली तो ये है कि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, एंड मुझे तो इवन डाउट हो गया था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। देन इसके चलो थैंक गॉड नहीं हुआ ऐसा कुछ। एंड दूसरा, मेरे बच्चों के खुद के एग्ज़ाम्स, मेरे बच्चे जो हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मेरा बेटा वैसे UKG में है, बेटी LKG में, लेकिन मुझे आप लोगों को पढ़ाना ईजी लगता है, उनको पढ़ाना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ आधे घंटे में, देखो स्कूल वाले भी हैं वो जूम पे एग्ज़ाम लेते हैं ऑनलाइन, आधा घंटा पढ़ाते हैं, आधे घंटे में एग्ज़ाम लिया, और आधे घंटे में तो मतलब बच्चे को बड़ी मुश्किल से बिठाना पड़ता है सामने, और बच्चे जो है कैमरे के सामने पता नहीं क्या कुछ करते जाते हैं। तो बड़ा ही मतलब मेरे लिए तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। आप लोगों को पढ़ाना ईजी लगता है। सो ये आ गई आपकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। अब बात करते हैं इसमें कुछ हाँ दूसरा, अब बात करते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की, ठीक है, जो अरेबियन, इसमें हम 2 ही रिवर्स की बात करेंगे, नर्मदा एंड तापी। तो नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा एंड तापी, इसकी जो ओरिजिन है दैट इज अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, और इसकी जो रीजन है दैट इज मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये भी आई थिंक MP में है, लेट मी चेक, हाँ MP में ही है ये भी, सतपुड़ा रेंजेस में। और ये हम पहले भी इनके बारे में थोड़ा कर चुके हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी कि नर्मदा एंड तापी जो हैं ये दोनों ही रिफ्ट वैलीज़ में फ़्लो करते हैं। बहुत ही कम ऐसे रिवर्स हैं पूरी दुनिया में जो रिफ्ट वैली में फ़्लो करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि ये नर्मदा तापी, जैसे जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का, लेक बैकाल रशिया में है, वो भी रिफ्ट वैली की एग्जाम्पल है। वैसे ही ये जो है ये भी रिफ्ट वैली में फ़्लो करते हैं, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा जो है इसके नदर में जो है वो विंध्यन रेंजेस हैं, सदन में जो है सतपुड़ा रेंजेस हैं। वैसे ही ये जो तापी है ये सतपुड़ा के सदन से जो है ये फ़्लो करता है, एंड दोनों के दोनों रिवर्स जो हैं ये अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। और इसमें जो है ये जो नर्मदा रिवर है इसमें धुआंधार वाटरफॉल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, धुआंधार वाटरफॉल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे जो है ये नर्मदा डैम भी बना है, आपको पता है काफ़ी सालों के बाद है ना, इम्प्लीमेंट हुआ है, चला है, इसका ऑपरेशनलाइज किया गया है। एंड नर्मदा को जो है वो रेवा भी बोलते हैं, रेवा, और ये MP की लाइफ लाइन है। हाल ही में एक एशिया का, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंगली एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है रेवा सोलर पार्क जो है यहाँ पे लगाया गया है। अराउंड 750 मेगावाट का ये प्लांट है, और इंडिया की माने तो एशिया का लार्जेस्ट है। एनीवेज, राइट, और इसको हाल ही में जो है वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला है, कल की ही न्यूज़ है, राइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। बस इतना ही है। और ये जो नर्मदा है ये भी 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो उसमें, ठीक है। ये जो नर्मदा रिवर है ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी कृष्णा के बाद पेनिनसुलर रिवर्स का, ठीक है। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में इतना ही है। सो इसके साथ आपका जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म होता है। इसके बाद जो है वो हम करेंगे कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, उसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ फैक्ट्स जो है वो हम पढ़ेंगे, राइट, जो बार बार आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। एंड उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अगर आपको फ़ायदा दे रही हैं तो और लोगों तक भी पहुंचाइए, टेलीग्राम में शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इस पे फेसबुक पे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।